हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मूक। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रैक्टिस मूक आपके लिए लेके आया है आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट वीडियो कोर्स। तो आज का जो सेशन है उसी के रिगार्डिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें क्या क्या जो हमारा कोर्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा और किस टाइप का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, उसमें कैसे ये जो कोर्स आपकी हेल्प करेगा, कैसे आप जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं जो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमारा आपके लिए कोर्स है, कोर्स में बेसिकली क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो जो हमारा कोर्स है उसमें अराउंड अबाउट 70 आपको जो रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, साथ में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे। तो उसका जो ब्रेकअप रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि मैथ्स में वैदिक मैथ्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, टाइम थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से आप जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर पाते। उसके लिए आपको कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होना जरूरी है। उसके लिए आपके लिए क्या है, जो ये वैदिक मैथ्स का पार्ट है, वैदिक मैथ्स का आपके पास एक लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन क्विकली फाइंड द क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब स्क्वायर्स एंड मल्टीप्लिकेशन के आपको कुछ जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको बताई जाएंगी ताकि आप इजीली उनको रिमेंबर कर लें एंड आप एग्जामिनेशन हॉल में उनको अप्लाई करें ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। उसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक आएगा वो नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। उसके 2 लेक्चर रहेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 2 और 1 लेक्चर आपका रहेगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आते हैं कैसे उनको अटेम्प्ट करना है आपको। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन के इससे 3 आपके चैप्टर जो है वो आपको कवर करेंगे, 3 इसके सेशन रहेंगे। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर रहने वाला है क्योंकि जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस बार भी देखने को मिले थे। तो ये बहुत ही ईजी जो आपका सेक्शन है, ईजी पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, इजीली आप कर लोगे। बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं। तो इसी के लिए डिज़ाइन किया गया आपके लिए कोर्स। इसके बाद नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के 3 जो आपके सेशन रहेंगे। इस बार रेशियो प्रोपोर्शन का 1 सेशन रहने वाला है। पार्टनरशिप से क्वेश्चंस देखने को मिला था इस बार भी, उसका 2 हमारे पास लेक्चर्स रहेंगे। उसके बाद जो एजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम आने वाले 2 लेक्चर्स में। उसके बाद परसेंटेज के 3 चैप्टर रहने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 4 चैप्टर रहने वाले हैं आपके, एंड एवरेज के आपके पास 2 वीडियो लेक्चर रहेंगे। मिक्सचर एलिगेशन के 3, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके भी आपके पास 3 जो सेशन रहेंगे। इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें बोर्ड से स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने को मिले, रेसिस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका चैप्टर है। इससे भी आपके 6 सेशन आपको देखने को मिलेंगे। आप इससे ईजिली जो अपना आपका बेसिक है वो क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद टोटल जो आपका टाइम एंड वर्क है जिसमें पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कवर होंगे। उसके बेसिकली आपके पास 4 आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 लेक्चर्स, मेंसुरेशन के एंड ज्योमेट्री जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसके भी 2 चैप्टर्स रहेंगे। 2 आपके सेशन रहने वाले हैं। डाटा सफिशिएंसी में भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार भी एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके भी आपके 2 चैप्टर्स रहने वाले हैं। डीआई के 10 से भी ज़्यादा आपके पास लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। डिफरेंट टाइप्स के हम डीआई इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच रहती है डीआई को सॉल्व करने के लिए, वो भी आपको बताया जाएगा, जिससे आप इजीली, मैं ये तो मोर देन डबल जो आपकी कट ऑफ जाती है उससे डबल आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उस डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस रेगुलरली जो आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे उनको अच्छे से सॉल्व करना है। कुछ डाउट्स आते हैं, डाउट्स को रेज करना है, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत से बच्चे देखा है कि आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में बहुत से ऐसे बच्चे रहते हैं, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट रहते हैं जिनका क्वांट जो है वो वीक रहता है और क्वांट की वजह से उनकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाती और वो जो मेन एग्जामिनेशन है उसको, फेस 2 एग्जामिनेशन है उसको नहीं अपियर कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांट। तो क्वांट के लिए आपको ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन, क्यूसी के भी इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके 2 चैप्टर रहेंगे, 2 सेशन रहेंगे। उसके बाद लाइव जो आपके डाउट सॉल्विंग लेक्चर है, डाउट जो भी आपके क्रिएट होंगे उसके लगभग हम 4 लेक्चर लेंगे, जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम देखेंगे क्या आपके डाउट्स रहेंगे, उनको क्लियर करेंगे ताकि आप
का जो सिलेक्शन है श्योर शॉट हो जाए। ओके, तो आपको बस करना क्या है, जल्दी से जाके ये परचेज करना है कोर्स आपको, और जो भी आपको लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं उनको अच्छे से देखना है। कोई डाउट आते हैं, डाउट को अच्छे से पूछना है, अच्छे से क्लियर किया जाएगा आपके डाउट्स, ताकि आप डेफिनेटली जो आने वाला 2024 का जो आपका कोर्स, जो आपका RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम रहेगा, उसमें डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे, ये गारंटीड है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से आप खुद से ईमानदार रहते हैं, अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं तो। ओके, बहुत से बच्चे क्वांट में वीक रहते हैं, क्वांट में नहीं सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर पाते, उनके लिए ये कोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ताकि वो इस कोर्स को अगर कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, डेफिनेटली दे विल क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ क्वांट। नॉट ओनली क्लियर, दे कैन स्कोर मोर देन ट्वाइस, जितनी कट ऑफ जाएगी उससे डबल मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। बस आपको तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं RBI ग्रेड बी का जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन रहता है, उसका क्या क्या आपके पास स्ट्रक्चर रहता है, तो आपको पता ही होगा बेसिकली, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो 4 सेक्शन आपको आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, एंड देन रीजनिंग आती है। जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स का होता है, 25 मिनट्स होते हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के, इंग्लिश को छोड़ के बाकी ये 3 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल रहता है, दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा, मिलेंगे आपको 25 मिनट। उसके क्वांट की बात करता हूँ, क्वांट में आपके पास 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स मिलेंगे, बट आपका टाइम होगा 25 मिनट का। एंड रीजनिंग के लिए 60 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स मिलेंगे, एंड टाइम होगा आपके पास 45 मिनट्स का। टोटल 120 मिनट्स का आपके पास टाइम रहने वाला है इसमें, जो आपका एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो क्वांट में मेरे पास 30 क्वेश्चन है और मिनट है मेरे पास 25, ठीक है। तो कैसे होगा, अगर देखो डेफिनेटली कि सारे के सारे क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ओके, तो मुझे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसे आपका पेपर आया है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं 20 भी लेके चलूँ हूँ कि अगर 20 भी क्वेश्चन मुझे करने हैं, 20 प्लस भी करने हैं, तो 25 मिनट्स में आपको आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए मोर देन अराउंड अबाउट 1 मिनट रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, वो आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। जब आप कोर्स को परचेज कर लेंगे, कोर्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे आप विद इन नो टाइम, विद इन वेरी लिमिटेड टाइम आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं RBI ग्रेड बी जो इस बार का 2023 का जो पेपर आया था उसका एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। और इसमें इसकी जो कट ऑफ गई थी दैट इज जनरल के लिए 4.5 थी, एंड देन 3 और 2.25 कट ऑफ थी OBC एंड SC/ST के लिए। तो 4.5 नंबर लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स इसी में जो आए थे, कौन से टॉपिक आप करते तो आप इजीली 9-10 नंबर लेके आते। मतलब 9-10 तो मिनिमम थे, 9-10 तो आप बहुत आराम से ले सकते थे। अगर आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो अच्छे से करते, आप डेफिनेटली आप कर पाएंगे 10 से 12 क्वेश्चनों विद फुल एक्यूरेसी। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले जो आपके पास टेबल DI थी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट थे और ये मिसिंग थी। ये भी जो थे इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये मॉडरेट लेवल के थे। ओके, इसके बाद बात करूं तो पाई चार्ट था, पाई चार्ट वेरिएबल बेस्ड था, इसके भी 5 क्वेश्चन थे एंड ये इजी था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मेरे पास 2 पूछने को मिली थी, देखने को मिली थी, एंड देन ये भी इजी वाला पार्ट था। नंबर सीरीज की बात करूं, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन थे एंड ये भी बहुत इजी थे। इसके बाद बात करूं केसलेट था, केसलेट 4 से 5 क्वेश्चन केसलेट के बने थे एंड ये मॉडरेट था। डिफिकल्ट वाला पार्ट था क्वांटिटी कंपैरिजन, क्वांटिटी कंपैरिजन जो थे वो 2 क्वेश्चन थे उसमें, 2 क्वांटिटी के, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हालांकि डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं था बट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, DI के 2 क्वेश्चन थे, सॉरी डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे और वो इजी टू मॉडरेट थे। ओके, इजीली आप कर पाओगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चंस हो जाते आपके, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जो अर्थमेटिक वाला पार्ट था वर्ड प्रॉब्लम्स थी, उसके 6 से 7 क्वेश्चन थे एंड ये वाला पार्ट जो आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ओके, तो मैं इजी वाले पार्ट की भी बात करूं तो ये वाली DI इजी थी, 5 और 2
7 और 3 10 इजी वाला पार्ट, 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। अब क्या होता है, बच्चे क्यों नहीं कर पाते एग्जामिनेशन हॉल में? एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उससे पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल जो होते हैं वो बहुत इजी रहते हैं, बट उनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग होने के कारण उनको लगता है कि ये तो हमने करा नहीं, हम इनको कैसे कर पाएंगे। उस वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्वेश्चंस को और वो गलती कर बैठते हैं, और उसमें क्या करते हैं, नर्वस होने के साथ साथ वो पैनिक हो जाता है और क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाते और वो क्वेश्चन अपन में पेपर को जो है खराब कर देते हैं। तो यहाँ से देख ली 10 क्वेश्चन में से 7 भी कर देते, 5 भी कर देते फुल एक्यूरेसी से, तब भी आपकी सेक्शन जो कट ऑफ थी वो निकल जाती है और आप फेज 2 में अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो गलतियां जो हैं आप अपने एंड से कम करनी है। ओके, और पैनिक, सबसे बड़ी बात, बच्चे क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं पेपर को देखते ही कि इस टाइप क्वेश्चन तो हमने देखे नहीं। देखो, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिस मर्जी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा। ओके, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा और सारा का सारा आपको कवर करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, बस आपको क्या है कि अगर थोड़ा सा भी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। अब देखो क्या करते हैं बच्चे, बहुत से एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि क्रैम करते हैं। ओके, कि क्वांट में, मैथ में क्या क्रैम करना है, मैथ में आपको समझना है। एक बार अगर आप बेसिक्स समझ गए, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते, कैसा भी घुमा दिया जाए, इजीली आप उसको टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको करना क्या है, आपको जो समझाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। आपको बेसिक जो अपना नॉलेज है उसको इंक्रीज करना है। बेसिक्स आप अपने जो बेसिक्स हैं वो पूरे के पूरे क्लियर करने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में जिस मर्जी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले जाए आप इजीली कर पाए उसको। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंक्लूड रहेगा आपके इस कोर्स में। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं, आपको ये जो सारे के लेक्चर्स जो हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स, जो बेसिक्स रहते हैं सारे आपको क्लियर करवाए जाएंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर थोड़ा सा डिफरेंट पेपर भी देखने को मिलता है तो आप उसको इजीली कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात, मॉक्स, जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें हम बहुत सी वैरायटी रखते हैं, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा डिफरेंट भी आपसे पूछ लिया जाए, ताकि तो आपको पता हो कि कैसे अप्रोच किया जाता है डिफरेंट टाइप को। तो मॉक टेस्ट भी जब लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी एनालाइज करना है। ओके, एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी गलती है, कहाँ आपने टाइम ज़्यादा दिया, कहाँ आपको टाइम नहीं देना चाहिए, तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। देखो, ऐसा तो है नहीं कि 30 के 30 को आपको क्वेश्चन करने, 30 में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन टफ हो सकता है वो क्वेश्चन आपकी कमांड उस पे ना हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा हो कि उसकी कैलकुलेशन टफ है, उस टाइम कंज्यूमिंग हो, तो आपको नहीं करना है। तो वो जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करना है, साथ में ये भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो ये भी मैटर करता है। तो ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कि जो हमारा एक आपको मॉक टेस्ट बताऊंगा जो हमारा प्रैक्टिस मॉक की साइट पे लाइव हुआ था, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम से पहले लाइव हुआ था। जो एग्जाम हुआ है उससे पहले लाइव टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया था। आपने बहुत से लोगों ने आप में से दिया भी होगा वो। तो आपको बताता हूँ कि किस टाइप का एग्जामिनेशन जो हमने मॉक टेस्ट बनाया था, ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन भी उसी लेवल का आया था। एंड अगर वो उस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्जामिनेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये जो है, ये प्रैक्टिस मॉक की साइड पे आपको लाइव टेस्ट जो था कंडक्ट कराया गया था, इसका देखेंगे कि जो क्वांट वाला पार्ट था उसमें क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको करना क्या है एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे आपको क्वांट सेक्शन, कोई भी सेक्शन आता है बेसिकली, तो मैं क्वांट की बात करूंगा, क्वांट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि सब क्वेश्चन जल्दी विजिट करने हैं। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजी है, इसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम आती है, क्वांटिटी कंपैरिजन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। जल्दी आपको स्विच करना है। ये आपका केसलेट का क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपकी नंबर सीरीज आती है, एंड देन आपके पास केसलेट का क्वेश्चन आता है, एंड देन केसलेट के बाद आपके पास देखो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, एंड देन आपके पास डीआई आती है, मिक्स चार्ट की डीआई आती है। तो आपको सबसे पहले जल्दी से आपको स्विच करना है क्वेश्चंस के बीच में। क्या देखना है, आपको नोट करना है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इजी वाले हैं। इजी इन द सेंस कि कौन से क्वेश्चन आप, कौन सा जो सब्जेक्ट है, कौन से जो टॉपिक हैं वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना है। उससे क्या होता है, सबसे पहले सबसे टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे
तो क्या होगा, सॉल्व नहीं हुए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा, एंड देन डेफिनेटली आप पैनिक कर जाओगे, एंड नेक्स्ट जो इजी वाला पार्ट होगा वो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इजी वाला पार्ट, जो आप जिस पार्ट पे आपकी कमांड ज़्यादा है, कमांड अच्छी है, वो वाला पार्ट आपको ढूंढ के निकालना है, एंड देन आपको उस वाले पार्ट को पहले करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल एक थोड़ा सेफ फील करेंगे, एंड देन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बूस्ट होगा, मोरल हाई होगा, एंड देन आप जो टफ वाला, मॉडरेट वाला या डिफिकल्ट पार्ट है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ विजिट किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, एंड देन आपको इसको सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने हैं और दोनों को कंपेयर करना है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है, और रिलेशन निकालने के बाद आपको बस उसमें मार्क करना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, तो ये इजीली हो जाएगा और 1 नंबर आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखूंगा सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। एक किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या बोला गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास दिया गया है। ठीक है, सिलेंडर का आपके पास एरिया देके रखा है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस द रेडियस, कि जो रेडियस है उसके डबल है उसकी हाइट, एंड फिर क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ द सिलेंडर। देखो इजी क्वेश्चन है, ये आपका सिलेंडर है, ये इसकी जो अगर ये R है तो ये H इक्वल टू 2R हो जाएगी, और इससे आपका वॉल्यूम से आपका R आ जाएगा, H आ जाएगा। मैक्सिमम आपको निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम का आपके पास कौन होना चाहिए, तो कौन मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, इसका निकल जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से काटूंगा तो रेडियस बराबर रहेगा। ओके, रेडियस बराबर रहेगा, एंड जो इसका वॉल्यूम होगा, या तो रेडियस ये रहेगा, हाइट जो है मेरे पास, हाइट मेरे पास मिल जाएगी इसकी डायरेक्टली, आप इसको 1/3 पाई r स्क्वायर h में निकाल दोगे। देखो यहाँ से इसको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको लगाना है। देखो यह फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे h को 2r पुट कर दो, इससे आपके r की वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी इजी वाला पार्ट था, इजी वाला क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट आपका हो जाएगा ये। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगी तो। ओके, तो ये वाला पार्ट भी मेरा हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ। देखो नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी कंपैरिजन है। क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या करना है आपको, ये भी इजी वाला पार्ट रहता है। इसमें दोनों की दोनों क्वांटिटीज जो हैं, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। जो क्वांटिटी 1 है उसमें आपके पास क्या प्रोवाइडेड है, बोट्स जो है उसका क्वेश्चन है। ओके, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, ये सब आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये इसमें से कुछ वैल्यू निकलेगी, इसमें से जो टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम वाला पार्ट रहता है उसकी कुछ वैल्यू निकलेगी। इन दोनों की वैल्यू निकालने में क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच का आपको रिलेशन जानना है। ठीक है, तो ये भी इजिली हो जाएगा आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वन सेम क्वांटिटी कंपैरिजन का। यहाँ पे क्या है कि x + 200 रुपीज जो है वो डिवाइडेड अमंग A, B एंड C, 3 लोगों के बीच में डिवाइड किए गए हैं, और उसकी रेशो प्रोवाइडेड है आपके पास। ओके, रेशो का प्रोवाइडेड है, एंड देन इसके पास क्या बोला गया, C जो है A से कितने कम मिलते हैं पैसे, तो इन 9 और 3 5 की वैल्यू ये प्रोवाइड, 6 की वैल्यू आपके पास प्रोवाइडेड है। आपको टोटल निकल जाएगी, यहाँ से टोटल की वैल्यू निकाल लीजिए, x + 100 की वैल्यू आ जाएगी, x + 200 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। इसके बाद राघव क्या है कि 8,000 रुपये में लॉटरी से वो जीता। ओके, ठीक है, उसके बाद उसने 20% यहाँ पे खर्च किए खाने में, 40% जो है बचे हुए के 40% उसने ट्रैवलिंग में खर्च किया, एंड बाकी बचे हुए जो उसमें से 500 रुपये जो है उसने नॉवेल्स के ऊपर खर्च करा, एंड बाकी जो उसने बचा लिया। ठीक है, फाइंड द, जो बचाया हुआ है वैल्यू है वो y है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। इजीली निकल जाएगा, सारे के सारे आप माइनस कर दीजिए, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। x और y के बीच का रिलेशन निकालना है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है। ठीक है, तो यहाँ से सेम वैसे ही रहेगा, ये इजीली ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के पैनिक छोड़ देते हैं। क्यों छोड़नी है भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत इजी वाला पार्ट है। क्यों छोड़नी है, क्योंकि ये देखने में अलग अलग रही है।
क्या अलग लग रही है इसमें? क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। देखो ये वाला सारा का सारा पार्ट आपको कवर करवाया जाएगा, ये उससे भी ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0, इसके जो रूट हैं दैट आर m एंड n, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं तो ये वाला पार्ट जो रहता है माइनस a प्लस बी, ये इसके रूट्स रहते हैं। तो दैट मीन्स m प्लस n की वैल्यू यहाँ से आ गई 13, m प्लस n की वैल्यू 13 आ गई, ओके। और m माइनस n की वैल्यू आपके पास पता है, इससे m और n की वैल्यू निकल गई। सेम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स a b हैं, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, a प्लस बी निकल गया, a माइनस बी निकल गया, a भी निकल गया, b निकल गया, m निकल गया, n निकल गया। सेम क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? m मल्टीप्लाई बाय n का पूछ रखा है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम m जो निकाला डाटा उसको यहाँ पुट करना है, ओके। इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कि m और n की जब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं उसके रिलेशन पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ये आप उनको ऐड कर दीजिए, वैल्यू m की वैल्यू जो आएगी, a की वैल्यू आएगी, उसको ऐड कर दीजिए अगर वो इवन नंबर आ रहा है, नहीं जो भी आपके पास प्रोवाइडेड है स्टेटमेंट, तो ये इजीली हो जाते हैं। बट क्या है कि बच्चे इसको देख के ही पैनिक कर जाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्यों? इजी क्वेश्चन था। सेम इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन PNQ टाइप में पूछे गए थे। इस बार जो एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करते, 2-3 नंबर तो वहाँ बन जाते। 4.5 में से 2-3 नंबर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है आपको, बचा क्या क्वेश्चन करने में। बट क्या करते हैं बच्चे, देख के ही पैनिक कर जाएंगे जो क्वेश्चन कैसा देखने को मिला। तो ऐसा नहीं करना है आपने, क्वेश्चन को बहुत कामली पे सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर करो अपने। देखो क्वांट में रट्टा मार के जाओगे, क्रैमिंग करके जाओगे, नहीं निकलेगा पेपर, डेफिनेटली नहीं निकलेगा। आप अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में इजीली कर पाओगे, ओके। थोड़ा डिफरेंट भी क्वेश्चन आएगा, देखो क्रैमिंग करके जाओगे तो आप देखोगे ये तो नया क्वेश्चन है, ये तो अपना कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, कैसे कर पाओगे फिर। इसीलिए बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाओ। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, ठीक है। उससे आपको स्ट्रेटजी बनेगी कि एग्जामिनेशन में कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आपके पास DI आ गई, ये थोड़ा टफ DI है, इसको कोशिश करेंगे कि एंड में करें। देखो कोशिश करेंगे, टाइम बचेगा तो लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं अभी के लिए इसको देख लेते हैं, अभी के लिए क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ईच ऑफ द गिवन 3 एरियाज नेमली रोहिणी, वैशाली एंड कौसम्बी हैज़ 1 फार्म इन ईच विच कंटेन बोथ कोकोनट एंड पाम ट्रीज। देखो 3 जगह अलग अलग एक फार्म है एंड उसमें क्या है, कोकोनट ट्रीज एंड पाम ट्रीज है। वेट ऑफ ईच कोकोनट ग्रोन इन द गिवन फार्म इज 3.2 kg। देखो जितने भी कोकोनट वहाँ से मिलेंगे कोकोनट ट्री से, उसका वेट दे के रखा है। एंड ईच फार्म ऑल द कोकोनट ट्रीज हैव सेम नंबर ऑफ कोकोनट इन देम, ठीक है। हर जो आपके पास पेड़ है, हर पेड़ में बराबर नंबर जो है आपके कोकोनट है उसमें, ठीक है। इसके बाद हाइट दे के रखी है कोकोनट ट्री एंड पाम, उससे पहले पाम ट्री देख रखा है कि हर पाम ट्री में 10 पाम फ्रूट्स होते हैं और 600 ग्राम शुगर जो है, जो पाम शुगर है कैन बी मेड ऑफ 8 पाम फ्रूट्स। 8 से 600 ग्राम शुगर जो है वो पाम शुगर वो निकलती है, ठीक है। इसके बाद क्या प्रोवाइडेड है, हाइट ऑफ द कोकोनट ट्री एंड कोकोनट ट्री की है 60 मीटर, पाम ट्री की है 95 मीटर। अ ट्री क्लाइंबर कैन क्लाइंब एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो क्लाइंब कर सकता है। इसके बाद कुछ डाटा आपके पास प्रोवाइडेड है, कुछ डाटा आपके पास मिसिंग है, उसके पास आपके पास यहाँ पे भी डाटा प्रोवाइडेड है। देखो इस डाटा को कंबाइन करोगे तो आपके पास ये वेरिएबल वाली DI जो है, जैसे इस टाइप के इस बार देखेंगे इथे एग्जामिनेशन में, आप वेरिएबल्स जो है इजीली निकाल पाओगे। इसमें रिलेशन आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा टाइम टेकन टू क्लाइंब ऑल द ट्रीज। यहाँ से देखो कोई एक ट्री, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे कि यहाँ से इन दोनों की एवरेज है, इन दोनों की एवरेज आपके पास 24 प्रोवाइडेड है। इससे ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसको वेट के साथ जब हम टाइम के साथ कंबाइन करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा टोटल टाइम टेकन, और उससे मैं पाम ट्रीज भी निकालूंगा। सेम ऐसे आप सॉल्व करोगे, आप डिफरेंट वैल्यूज जो हैं आपके पास
ये x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी, x+4 इसकी वैल्यू 20, x वैल्यू 20 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 24 है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपकी वैल्यू m की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, ओके, y की वैल्यू b की, तो डिफरेंट आपके ये होती है वेरिएबल बेस्ड DI, ठीक है। तो वेरिएबल बेस्ड DI में वेरिएबल आपके निकल जाएंगे और आप उसके बाद क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको पूछा है वहाँ पे यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये भी जो DI मॉडरेट लेवल की है, ओके। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि सबसे एंड में करें, सबसे पहले इजी वाला पार्ट कर लें, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये DI 4-5 क्वेश्चन है। इसके बाद देखो सीरीज, नंबर सीरीज आ गई। तो नंबर सीरीज भी इजी वाला पार्ट है कि नंबर सीरीज में आपके पास नंबर सीरीज प्रोवाइडेड है, नंबर सीरीज प्रोवाइडेड है। इस नंबर सीरीज में ऑड वन आउट होगा, ठीक है। उस ऑड वन आउट को यहाँ पे रख दीजिए, सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर जो होगा वो m होगा, m की वैल्यू पूछिए, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। ये तो नंबर सीरीज आपके पास पहले से पैटर्न प्रोवाइडेड है कि ये पैटर्न है, देखो ये पैटर्न है, किसी का स्क्वायर +5 है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर +5 है। यहाँ पे कितना है +5, 8 का स्क्वायर +5 है, ओके। तो यहाँ पे सेम ऐसे से आप करते जाओगे इनको, तो इससे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी। इस पर आप क्या बोला कि S1 सीरीज में ABCD है, जो आपके वैल्यूज हैं जैसे ABCD है, एंड S2 में ABCD जो है, क्या ABCD, ये वाले पार्ट है, इसमें A हुआ 6, इसमें B हुआ 8, ऐसे करके जो वैल्यूज निकलेंगी वो बोल के रखा है कॉमन डिफरेंस जो है 4 है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो उसको चेक करना, अगर है तो मार्क करना, नहीं है तो आपको नहीं करना है। जो भी आपका वैल्यूज आएंगी वहाँ से उनको बस इस जो स्टेटमेंट है उसमें आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये भी ईजी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी सीरीज में से जो आपका पार्ट आ जाएगा उसको आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो सीरीज बनेगी, एक और सीरीज बनेगी इससे, इसके बाद इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर क्या आएगा वो आपको डायरेक्टली लग जाएगा पता। तो ये भी इजी वाला पार्ट है। देखो नंबर सीरीज तो नंबर सीरीज से अलग है, नंबर सीरीज तो आपके पास देखने को ऐसी नहीं मिलती है जनरल एग्जामिनेशन में, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे भी इजी। आपका ऑलरेडी पहले से ही पता है आपको क्या लॉजिक है इसके पीछे, बस आपको डिकोड करना है कि किसके स्क्वायर में 5 ऐड करूंगा कि 41 है, 6 के स्क्वायर में करूंगा तो A की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई इस सीरीज के लिए, B की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ऐसे करते करते जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आपको ध्यान देना है, वो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ के रखा है, क्या आपके पास कंडीशन देकर रखी है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितने हो गए, 2-3 नंबर आपको मिले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 2-3 नंबर मिल गए नंबर सीरीज से, 4.5 आपकी कट ऑफ है, इन्हीं से कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं करना। देखो फॉर्मेशन डिफरेंट मिलेगी, ठीक है, एग्जामिनेशन में फॉर्मेशन डिफरेंट मिलेगी, हो सकता है अगली बार कुछ और डिफरेंट मिले, बट आपको उससे पहले बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इजीली जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक केसलेट है, ओके। केसलेट भी इजी है, रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी का बोल के रखा है कि वेज और नॉन वेज आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम जो हैं वो मंडे एंड ट्यूसडे को सर्व करते हैं। तो इसका कुछ डाटा है, यहाँ से रेस्टोरेंट ए के लिए निकल जाएगा, यहाँ से रेस्टोरेंट बी के निकल जाएगा, उसका कुछ टेबल बना लोगे, ठीक है। यहाँ से रेस्टोरेंट ए के लिए निकल जाएगा, यहाँ से रेस्टोरेंट बी के लिए निकल जाएगा और उसका कुछ टेबल बन जाएगा, ठीक है, A B वेज एंड नॉन वेज, और यहाँ से टोटल। तो इससे आपका पूरा का पूरा डाटा यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस में सारे आपके क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा वो, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे वो डाटा, बट इसको भी कोशिश करना कि एंड में करो, ठीक है। पहले सिंगल क्वेश्चन जो इजी वाला पार्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम में आता है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि एक आदमी है, देखो वर्ड प्रॉब्लम है बट थोड़ा सा इसमें क्या है, ये समझ लो कि ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे अगर पुट करता चलूँ तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सेटिस्फाई करती है नहीं करती हैं, कि वो आपको चेक करना है। नॉर्मल जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस, कि वहाँ पे मुझे 1 के लिए चेक करना है, यहाँ पे 3 के लिए चेक करना पड़ेगा, ओके। वहाँ पे मुझे नॉर्मल प्रॉब्लम तो 1 के लिए चेक करना पड़ता है, यहाँ पे 3 बार चेक करना पड़ेगा और तीनों अलग अलग वैल्यूज़ को रखूँगा। अगर सेटिस्फाई करता है तो एक सेटिस्फाई करता है तो ओनली 1, दोनों करते हैं 2 3, ये आपके पास जो आपके पास प्रोवाइडेड है। अगर प्रोवाइडेड ऑप्शन आप उन ऑप्शन डिजायर्ड ऑप्शन को आप मार्क कर देंगे, ओके। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है,
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला। तो यही फायदा है, मॉक टेस्ट आप लगा के जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें कि आपको क्वेश्चन का टाइप कोई भी देखने को मिल सकता है और आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे। मॉक टेस्ट लगाने का यही फायदा होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप पहले से रिलैक्स रहेंगे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए हम उसको कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट देके रखी है कि कौन कौन से ये डाटा जो है ये यहाँ से इस प्रोडक्ट डाटा यहाँ से निकल जाएंगे या नहीं निकलेंगे। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन हुआ, बस फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन नॉर्मल है, फॉर्मेशन डिफरेंट है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ए यूज किया गया है एंड देन पूछा गया कि एक ए जो वेरिएबल है उसके लिए क्या, ये वाला ए जो वेरिएबल है इसके लिए कौन सी वैल्यू ट्रू है, ए की वैल्यू निकाल लो। इज इट डिविजिबल बाय 25, 12a माइनस 15b इज टू 2400, यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से निकली, इसको पुट करके देखो यहाँ से केवल 16 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, 16 टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 24 है, फर्स्ट टर्म निकालनी। तो क्या है कि क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चन से तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे तो यहाँ इतना क्वेश्चन तो आप पहले भी करते हो, बस इसके बाद 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो वो आपको वही देखना है कि क्वेश्चन जो आपके पास आ गया, क्वेश्चन करने का कैसे आप उससे क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है कैसे आपसे क्या क्या डाटा मांग रहा है, तो होता वो इजी है, बट फॉर्मेशन देखो देखने में बड़ा लग रहा है बट है इजी वाला पार्ट है। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइम इसका है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का है, इसको भी आप करोगे इजीली आपका हो जाएगा। तो ये भी एक इजी वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, ये भी इजी वाला पार्ट है, ठीक है। ए बी सी का टाइम देके रखा है कितने दिनों में करते हैं, फिर उसके बाद ए ने स्टार्ट करा, बी और सी ने उसको अल्टरनेट डेज पे असिस्ट करा, कितने दिनों में काम खत्म होगा, उसके बाद डी साथ में आ गया। तो ये भी इजी वाला पार्ट है। ओके, ये भी इजी हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो ये 5 क्वेश्चन का सेट है ये है मेरे पास डीआई का, और डीआई क्या है, बहुत इजी सी डीआई है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका पाई चार्ट है, पाई चार्ट में आपके पास पता है टोटल 100% होता है, तो आप यहाँ इस सबको ऐड करके करोगे तो दैट इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके आ जाएंगे जो जिन्होंने वोट किया था। ओके, जिन्होंने वोट किया था। ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वोट किए थे वो आपके पास आ गए। इस यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स है, टोटल में से मेल्स माइनस कर दोगे फीमेल्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस में जो आपके पास पूछा है वो आप इजीली निकाल पाओगे। तो यहाँ से आपके टोटल क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से देखो इस टाइप का पेपर आपके पास आता है, तो यहाँ से 4.5 नंबर लेके आना, 4.5 नंबर लेके आना इज नॉट अ बिग टास्क। ओके, आप अगर बहुत अच्छे से भी बहुत आराम से भी करोगे ना तब भी 9 से 10 नंबर इजीली आ जाएंगे। क्वेश्चन ढूंढ के भी निकालोगे ना, नहीं करोगे डीआई, इजी वाला डीआई एक उठा लो, ठीक है, इजी वाले डीआई एक उठा लो। नहीं, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी आप रेगुलरली देते रहिए, उससे भी आपको प्रैक्टिस होने को मिलेगी। और मैं बात करूँ यहाँ की, ठीक है, बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप 4.5 नंबर लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं थी। नंबर सीरीज 3 थी, क्वाड्रेटिक 3 तो 5 नंबर तो आपके यहीं से बन गए, फुल अगर इसी के साथ करोगे कुछ और करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, बट फिर भी बच्चे नहीं लेके आए 4.5 नंबर, ठीक है। तो ये सब किस वजह से है, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वांट प्रैक्टिस ही मांगता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है क्वांट के लिए। एंड देन प्रैक्टिस करके जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, इजीली ये पेपर में 10 से 12 नंबर लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से 12 नंबर बहुत ईजिली आ जाएंगे। बट करना क्या, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं बहुत सारे, ठीक है। पहले बेसिक ले करो, उसके बाद बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओ। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले काम होके जाओ, प्रेशर नहीं लेना है और पैनिक नहीं करना है। पेपर टफ होगा, सबके लिए टफ होगा, क्वेश्चन चूज करो और उसको सॉल्व करो। तो ये आपको सब सिखाया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस वीडियो कोर्स को, इसमें आपको डिफरेंट जो बेसिक्स हैं आपके क्लियर किए जाएंगे, बेसिक टू एडवांस आपको कवर कराया जाएगा, और आपको आपके डाउट जो होंगे वो भी एंटरटेन किए जाएंगे, डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। एंड मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप इसको अच्छे से करोगे, अच्छे से आप इस कोर्स को परचेज करके अच्छे से आप इस प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू विल क्रैक जो क्वांट सेक्शन है एंड डिफरेंट सेक्शन जो है आपके क्वांट है, रीजनिंग है, डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, बट आपको करना क्या है, सबसे पहले मेहनत करनी है, आपको कॉन्स्टेंट, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ओके, प्रैक्टिस में अगर मैंने परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आप
जो अपना टारगेट है वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे जो कोर्स है हमारा, एंड आइए मिलते हैं आपसे कोर्स में। तब तक आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।